हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज ना मैंने बाहर की क्लीनिंग करी हूँ। गार्डन जो था ना, मैंने छोटा सा अपना गार्डन बनाई थी। मैंने गमले जो लगाई थी तो उसे सब साइड में कर दी हूँ और पूरा क्लीन कर दी हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ से ना मैंने पूरे सारे गमले को हटा दी हूँ और साइड में कर दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पापड़ वगैरह बनाना है। तो उसके लिए ना मैं सारी चीज़ों को हटा रही हूँ यहाँ से, ताकि स्पेस अच्छे से मिल जाए मुझे बनाने के लिए। पापड़ डालने के लिए भी जगह होना चाहिए ना, इसी वजह से। तो ये है, अब यहाँ पर अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी मैं। झाड़ू पोछा लगाना है मुझे यहाँ पे। बस यही चेंज करी थी मैंने। और चलो अब मैं पोछा लगा लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि पोछा ना अभी लगा नहीं है। तो मैं बाहर का पोछा लगा लेती हूँ। तो पीछे का पोछा पूरा लग चुका है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ पीछे का। देखिए, बाहर का काम होने के बाद में अब रह गया है किचन का काम। तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ किचन का काम। किचन इस तरीके से हो चुकी है, बर्तन भी निकल गए हैं बहुत सारे। तो चलो मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। तो गैस में मैं अच्छे से साबुन लगा लूँगी पहले। उसके जितना भी जो है ना यहाँ पे चीज़ें गिरी है, जैसे सब्जी वगैरह के टुकड़े, आटा वगैरह, उसे मैं सूखे कपड़े से ही साफ़ कर लूँगी अच्छे से, ताकि ना साफ़ रहता है ना। ऐसा जैसे सूखे कपड़े से साफ़ कर लो तो अच्छे से साफ़ करते बनता है गैस, नहीं तो फिर ना वो कचरा और कपड़ों में चिपक जाता है तो और गंदा होता है। इस वजह से ना एक बार सूखे कपड़े से फेर देना चाहिए पूरा। उसके बाद में अब मैं साबुन से ना अच्छे से स्क्रब से अच्छे से घस लूँगी गैस को, क्योंकि ना कुछ भी गिरता है तो वो चिपक जाता है। तो साबुन और स्क्रब की सहायता से अच्छे से मैंने इसे निकाल ली हूँ। उसके बाद में अब मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो गैस साफ हो चुका है, देखो कितने अच्छे से मैंने पूरा गैस को अच्छे से चमका दी हूँ। और अब ये मैंने काउंटर टॉप को भी अच्छे से चमका दी हूँ। उसके बाद में रह गए हैं बर्तन। तो इतने बर्तन हैं, इसे भी साफ कर लेती हूँ मैं जल्दी से। तो बर्तन मेरे पूरे साफ हो गए हैं, किचन का काम हो गया है, किचन का अच्छे से काम हो गया है। तो चलो अब मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा कर लूँगी, क्योंकि मैं रोज़ ही झाड़ू पोछा करती हूँ। बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं पोछा नहीं लगा पाती हूँ, बाकी तो फिर मैं रोज़ ही लगाती हूँ। क्योंकि मुझे ना पोछा लगाए बिना घर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं रोज़ ही लगा लेती हूँ। और साफ़ सुथरा घर तो सभी को पसंद रहता है। अगर कोई आ भी जाए ना तो साफ़ घर अच्छा ही लगता है, क्योंकि फिर ऐसा टेंशन नहीं रहता ना कि घर गंदा है। तो इस वजह से ना मैं रोज़ ही पोछा लगा लेती हूँ। तो मैंने बस इसमें डाल ली हूँ लिक्विड वगैरह डालकर मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी पूरे घर में। और कभी कभी मैं डेटॉल का भी यूज़ करती हूँ, कभी मैं नमक का यूज़ करती हूँ। इस प्रकार मैं सारे घर में ना पोछा लगा लूँगी। तो अब ना यहाँ पे सामने वाले रूम में अच्छे से पोछा लगा लूँगी मैं। और फिर उसके बाद में फिर नहाकर फिर पूजा करना है मुझे। तो यहाँ पर देखो गाइस, राशि क्यों बन के आ गई और रियांशी को डरा रही है। रिंसी, राशि, राशि इधर। रिंसी, रियांशी को तो मजा आ गया। ये रियांशी को तो मजा आया है। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि राशि की कैसी मस्ती चलते रहती है। राशि रियांशी ना दोनों ऐसी मस्ती करती है। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी हूँ। फिर अब मैं सीधे ना शाम का रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं शाम की पूजा कर रही हूँ, तो मैं जल्दी से दिया बत्ती वगैरह कर लेती हूँ। बाहर भी मुझे दिया लगाना है। और
ना फिर उसके बाद में मुझे बनाना है लड्डू, तिल के जो लड्डू रहते हैं ना, मैंने तिल्ली के लड्डू नहीं बना पाई थी अभी तक, तो बस मुझे उसी को बनाना है। तो अब बाहर चलते हैं, बाहर तुलसी माता के पास में भी दीपक लगा देती हूँ मैं, और फिर उसके बाद में मुझे ना भोलेनाथ के पास में भी पूजा करना है। तो बस मैं आ गई हूँ बाहर। अब यहाँ पर इस कोने में मैंने तुलसी माता को रखी हूँ, तो तुलसी माता यहीं पे अच्छी लगती है ना, सामने जस्ट गेट के बहुत अच्छा लगता है। और जैसे गेट खुलता है ना तो वो तुलसी माता दिखती है, तो सबसे पहले तुलसी माता के दर्शन होते हैं, इस वजह से मैंने ना यहाँ पे रखी हूँ और अच्छी भी लगती है। और साथ में मैंने सालिग्राम भी रखी हूँ, क्योंकि साथ तुलसी जी के साथ में रखना चाहिए, तो इस वजह से रखी हूँ मैंने। और उसके बाद में आप चलते हैं भोलेनाथ के पास में भी पूजा कर लेते हैं। तो इस कोने में मैंने भोलेनाथ को रखी हूँ, जो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई आता नहीं है तो मैं इसलिए बाहर ही रखती हूँ, बाकी तो फिर मैं घर पे ही रखती हूँ। पर मुझे ना ऐसा अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि मंदिर है जैसे बाहर भी, तो इस वजह से मैंने ऐसे रखी हूँ, और बहुत अच्छे से पूजा हो जाती है ना बाहर। तो बस अब यहाँ पर भी अच्छे से दीपक जला लेती हूँ मैं, दिया लगाने के बाद में अगरबत्ती जला लूँगी और फिर पूजा कर लेते हैं जल्दी से। बाहर की पूजा करने के बाद में ना मुझे लड्डू बनाना है, अभी डिनर नहीं बना है, तो डिनर में आज मैं सिंपल ही बनाऊंगी, क्योंकि लड्डू बनाऊंगी तो इस वजह से। और दाल चावल तो सबका फेवरेट है गाइस, हमारे घर में दाल चावल बिना कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि अगर एक दो दिन भी दाल चावल नहीं खाते ना तो दाल चावल की याद आने लग जाती है। इस वजह से ना मैं शाम के टाइम दाल चावल ही बनाने का सोचती हूँ, क्योंकि सबको पसंद भी है और मुझे भी दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से दाल चावल सब्जी रोटी ऐसे बन जाता है। तो बस आज दाल चावल बनाने का टाइम आ गया है, तो बस आज दाल चावल ही बनाऊंगी मैं, फिर बाकी सब्जी भी बनाती मैं कभी कभी। तो अब ये जो बड़ी है ना इसे भी अंदर ले जा लेती हूँ, क्योंकि पपीता भी खाना है। पपीता खाना है, पपीता चाहिए। हाँ। चलो मैं काट के देती हूँ, चलो हटो। प्रिंसी को पपीता खाना है। हाँ। फिर नाम तो आए तब तो चलेंगे। क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले? चलो मैडम से बात करता हूँ। यक मेरे लिए भी। मैडम आ गई है, मान लो दोनों का नाम आ गया तो फैमिली से ही चलेंगे, बैतूल जामा बस से, ठीक है ना, फैमिली घुमा देंगे 2 दिन। इट्स फॉर मी है ना, खुश मत रही नोरी। क्यों? प्लेट प्लेट हाँ से गिल दिला से। आओ, तो भी क्या हुआ, बन जाएगा। आधार बना उसका नहीं बना, तो दोनों का एक साथ बन जाएगा, है ना, हो जाएगा प्राइस, है ना। मैं बताता हूँ कि पता। तो गाइस ये शाम का टाइम है, और मैंने ना थोड़ा बहुत ऐसे रिकॉर्ड कर ली हूँ बच्चों की मस्ती वगैरह, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे ब्लॉग में डालते रहना चाहिए, तो मैंने आज डाली हूँ। और उसके बाद में मैं अब बना रही हूँ, जो मैंने ना तिल्ली साफ़ करके रखी थी उसे निकाल ली हूँ। अब इसे निकाल के थोड़ी सी रहने दूँगी, क्योंकि मुझे पापड़ बनाना है आलू के, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी निकाल ली हूँ, और बाकी की सारी मैं ना बना लेती हूँ। आधा किलो लाई थी बस मैंने, क्योंकि ना बच्चे शायद खाए ना खाए, क्योंकि बहुत दिनों बाद बनता है ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं खाते कि नहीं। पर राशि ने तो खाई है। रियांशी बोल रही थी कि इस बार के लड्डू अच्छे नहीं बनाए हैं, और आपको बनाते नहीं आता है, क्योंकि ना तिल्ली के उसने पहली बार खाई है, पहले भी खाई है पर छोटी थी, अब उसे समझ में आने लगा है। ज़्यादातर मैं बेसन के बनाती हूँ ना, इस वजह से। तो बोलती मुझे कि मम्मी आपने इस बार ना अच्छे लड्डू नहीं बनाए हो, तो फिर उसने ना एक खाई है, फिर उसके बाद में बोलती हाँ थोड़े ठीक तो लग रहे हैं। फिर आई, फिर एक और मांगी, और उससे फिर थोड़ा सा खाई, फिर रख दी। ऐसे बोलती अब थोड़ा थोड़ा मैं खाऊंगी, अच्छे लग रहे हैं अब, ऐसा बोलती वो अब। तो बस यहाँ पर अब ना राशि को मैंने लगा दी हूँ दाल चावल धोने के लिए, बाकी कुकर तो मैं ही लगाऊंगी, क्योंकि कुकर नहीं लगाते बनेगा उससे। और इधर मैं तिल्ली को ना ऐसे भूंज रही हूँ, अच्छे से भून लूँगी मैं अच्छे तिल्ली को।
तो गाइस ये इतनी ऐसी हुई है, अभी और इसे भुनना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद पे भून रही हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल तो, पर शायद और इसे थोड़ी देर होने देना है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं गुड़ के बनाऊं कि शक्कर के बनाऊं, क्योंकि गुड़ भी रखा है, शक्कर भी रखी हुई है, तो मैं देखती हूँ काय के बनाना है मुझे। चलो अब इसे भून लेती हूँ मैं पहले। अब मैं दाल चावल का कुकर भी लगा देती हूँ। राशि ने धो दी है दाल चावल अच्छे से, उसके बाद मैं कुकर लगा लूँगी और फिर प्याज मिर्ची टमाटर अच्छे से काट के बढ़िया सी दाल बना लेंगे। तो ना ऐसे मसाले वाली दाल ज़्यादा अच्छी लगती है हम लोगों को, तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर अब ना तिल्ली भी अच्छे से भून चुकी है ना, तो अब मैं इसे ना आज पीस लूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पीस कर अब जो बनाते हैं ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है खड़ी तिल्ली से, तो इस वजह से मैं पीस कर बनाती हूँ। और इस पर घी भी डाल सकते हो आप भूनते समय, पर मैं नहीं डालती हूँ। और तो यहाँ पर मैंने गुड़ और शक्कर मिक्स करी हूँ थोड़ी सी। देखते हैं इस बार का अलग बना रही हूँ मैं लड्डू कैसे बनते हैं। और ये लड्डू बन के रेडी हो गए हैं, और कुछ लड्डू तो बच्चों ने खा भी लिए हैं, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिए हैं, तो लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। और उसके बाद में अब मैं ना बना लेती हूँ रोटी और दाल फ्राई कर लूँगी, और बस खाना तो बन चुका है। फिर उसके बाद में अब मुझे ना गैस वगैरह साफ़ करना है, बर्तन साफ़ करना है, बस यही काम रह गया है। तो इस व्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।